हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं अगस्त कॉम्टे को। पीजीटी सिलेबस के अनुसार हम आपको ये पढ़ेंगे। हम ये यूनिट 3 है, तो आज हम अगस्त कॉम्टे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे अगस्त कॉम्टे को, फिर शाम को हम आपका ये जैसे चलता था रेगुलर एमसीक्यू, शाम को 4 बजे आपका एमसीक्यू भी चलेगा। तो आज आप लोग इसको शेयर कर दें क्लास को। इस टाइम में हम तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। तो अगस्त कॉम्टे कौन है, क्या है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे, समाज शास्त्र के पिता, समाज शास्त्र के पिता अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे इन प्रत्यक्षवाद के जनक भी कहे जाते हैं। ये प्रत्यक्षवाद के जनक, प्रत्यक्षवाद के जनक कहे जाते हैं ये। इनके पिता, अगस्त कॉम्टे के पिता कैथोलिक धर्मावलंबी थे। ये कैथोलिक धर्मावलंबी थे। वे सरकारी विभाग में एक समान अधिकारी थे। उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी था। अपने अवकाश का समय वे बागवानी में गुजारते थे। कौन? अगस्त कॉम्टे बागवानी में गुजारते थे। एक बात और महत्वपूर्ण है, कॉम्टे के पिता कट्टर राजभक्त थे। अगस्त के पिताजी जो थे एक कट्टर राजभक्त थे। कहीं भी वे विरोध करना नहीं चाहते थे। अगस्त कॉम्टे का शैक्षिक जीवन पेरिस के एक पॉलिटेक्निक स्कूल से प्रारंभ हुआ। स्कूल में वे प्रतिभावान विद्यार्थी समझे जाते थे। उन्हें गणित के प्रति बड़ा रुझान था। इनका गणित में बहुत अव्वल थे ये। स्कूली जीवन में वे विद्रोही थे। अगस्त कॉम्टे जो थे ये स्कूली जीवन में विद्रोही थे। इनके पिता कट्टर राजभक्त थे। ये किसी से विद्रोह करना नहीं चाहते थे। ये इनके बिल्कुल खिलाफ उल्टा थे ये। जैसे कि वे विद्रोही थे। इनके पिता विद्रोही नहीं थे, लेकिन ये इनके अपने पिता के बिल्कुल ये विपरीत थे। ये स्कूल के समय में एवं विद्रोही थे। इन्होंने परंपरागत परीक्षा पद्धति का विरोध किया। अपने एक स्ट्रक्चर के खिलाफ बगावत भी की। स्ट्रक्चर माने अपने शिक्षक के खिलाफ है। अपने इनके एक शिक्षक जो थे उनके खिलाफ ही बगावत भी किए थे। उनकी मांग थी कि इस स्ट्रक्चर को नौकरी से हटा दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे कॉम्टे किशोर और युवा होने लगे, उन्होंने प्रचलित व्यवस्था के विरोध में अपनी आवाज़ को और तेज धार दे दी। जब उन्होंने स्कूल में नेपोलियन को आमंत्रित किया गया, तब उनकी ये और ही गुस्सा होने लगे थे। उनकी भौहें चढ़ गई। खुले आम अगस्त कॉम्टे कहते थे कि उस युग के बौद्धिक नासमझ थे। अगस्त कॉम्टे की मित्र मंडली में सेंट साइमन शीर्ष स्थान पर थे। इनकी जो मित्र मंडली थी, इनके सेंट साइमन जो थे, इनके सेंट साइमन शीर्ष स्थान पर थे। यह भी समझा जाता था कि साइमन के विचारों का अगस्त कॉम्टे पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। ये सेंट साइमन इनके गुरु थे। सेंट साइमन के विचारों का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। इनका योगदान भी था। बाद में चलकर इन दोनों की यह मित्रता अधिक समय तक नहीं चली थी। अगस्त कॉम्टे की और सेंट साइमन की मित्रता ज़्यादा समय तक नहीं चली थी। अगस्त कॉम्टे अपने व्यक्तिगत जीवन में दुखी थे। उनकी आर्थिक हालत खस्त थी।
विवाह के बाद वे अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन नहीं बिता पाए। उनकी पत्नी के कारण कॉन्ट ने वैवाहिक जीवन में सुख मोड़ लिया। अब उन्होंने पारिश्रमिक व्याख्यान देना आरंभ कर किया। इस व्याख्यान में उन्होंने प्रत्यक्षवाद की विषय वस्तु पर जोर दिया। वे बराबर ही कहते थे कि प्रकृति के नियम की तरह समाज के नियमों को भी विकसित करना चाहिए। अगस्ट कॉम्टे प्रत्यक्षवाद की विषय वस्तु पर जोर दिया। वे बराबर ही कहते थे कि प्रकृति के नियमों की तरह समाज के नियमों को भी विकसित करना चाहिए। मैं इनके कहने का मतलब है कि जैसे कि प्रकृति चलती है, जैसे रात होता है तो दिन होती है, हर एक समय एक चलता रहता है, ऐसे ही समाज को भी नियमों की तरह समाज को भी चलना चाहिए। वे व्याख्यान देने की गतिविधि में अधिक नहीं चल पाए। सन 1827 में वे भयंकर मानसिक रोग से पीड़ित हो गए। अगस्ट कॉम्टे 1827 में ये मानसिक रोग से पीड़ित हो गए। कोई 1 वर्ष बाद ठीक होने पर उन्होंने पुनः काम करना आरंभ किया। 1827 में इन्होंने मानसिक रूप से ग्रसित हो गए। उसके 1 साल बाद वो सही हुए, फिर वो अपना काम प्रारंभ किए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कॉम्ट अपने आप को न केवल एक समाज वैज्ञानिक पैगंबर समझने लगे थे, केवल एक समाज वैज्ञानिक लेकिन पैगंबर समझने लगे थे। ये अपने आप को अगस्ट कॉम्ट ने पैगंबर समझने लगे थे। उन्हें लगा कि जैसे वे एक नए धर्म को प्रतिपादित कर रहे हैं और यह धर्म मनुष्य जाति को उसके सभी दुखों से मुक्ति देगा। अगस्ट कॉम्ट का इस तरह का दावा केवल दावा ही था। सब मिलाकर कहा जाना चाहिए कि उन्होंने समाजशास्त्र का नामकरण किया, एक विधि दी और अंत में चलकर उन्होंने समाजशास्त्र को प्रगति और विकास की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया था। अगस्ट कॉम्टे की कृतियों का मुहावरा प्रगति यानी प्रोसेस और व्यवस्था ऑर्डर। प्रगति और व्यवस्था को देखते हुए उनका दूसरा मुहावरा है समाज की स्टैटिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और समाज की गतिशीलता यानी डायनेमिक। बहुत थोड़े में यह मुहावरा ही अगस्ट कॉम्टे को विचारक का दर्जा देता है। ये इनकी कृति है, ये अवधारणा है। सामाजिक स्थिति सामाजिक गति की बात किसने की है? तो अगस्ट कॉम्टे ने। इस पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है? अगस्ट कॉम्टे। इनका जन्म 19 जनवरी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 19 जनवरी 1798 में हुआ था, मॉन्टपेलियर फ्रांस में। मॉन्टपेलियर फ्रांस में इनका जन्म होता है और 5 सितंबर को 5 सितंबर 1857 में इनकी मृत्यु हो जाती है पेरिस फ्रांस। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछ लेता है कि इनका जन्म कब हुआ था, किस देश में इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान इनका पूछ लेता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इनका एक परिचय। अगस्ट कॉम्टे का पूरा नाम क्या है? इसिडोर मैरी अगस्ट फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे। इनका पूरा नाम क्या है? इसिडोर मैरी अगस्ट फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे, इनका पूरा नाम है।
जन्म इनका 19 जनवरी 1798 मांटपेलियर फ्रांस। मृत्यु 5 सितंबर 1857 पेरिस फ्रांस में। 19वीं सदी में समाजशास्त्र की स्थापना का श्रेय अगस्ट कॉम्टे को जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। 16 वर्ष की आयु में कॉम्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के संपर्क में आए और इनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। 20 वर्ष की अवस्था में 1818 में कॉम्ट फ्रांस के महान विचारक से सेंट साइमन के संपर्क में आए। कब आए थे ये? 20 वर्ष की अवस्था में 1818 में फ्रांस के महान विचारक सेंट साइमन के संपर्क में आए और सेंट साइमन के साथ मिलकर कॉम्ट ने पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक की रचना की और साथ ही सामाजिक सुधार की अवधारणा को ग्रहण किया। अवधारणा को ग्रहण किया। इसी पुस्तक में कॉम्ट सबसे पहले पॉजिटिव सामाजिक भौतिकी कहा था। इसी पुस्तक में कॉम्ट ने सबसे पहले क्या कहा था? सामाजिक भौतिकी कहा था। पॉजिटिव फिलॉसफी जो ये इनकी पुस्तक है, इसकी रचना की और साथ ही सामाजिक सुधार की अवधारणा को ग्रहण किया था। इसी पुस्तक में कॉम्ट ने सबसे पहले क्या कहा था? सामाजिक भौतिकी कहा। लेकिन बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री क्वेटलेट ने क्वेटलेट ने सामाजिक भौतिकी शब्द को चुरा लिया और एन एस्से ऑन सोशल फिजिक्स नामक पुस्तक की रचना की। पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक में अगस्ट कॉम्टे 20 वर्ष की अवस्था में 1818 में फ्रांस के महान विचारक सेंट साइमन के संपर्क में आए और सेंट साइमन के साथ मिलकर कॉम्ट ने पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक की रचना की और साथ ही सामाजिक सुधार की अवधारणा को ग्रहण किया। इसी पुस्तक में कॉम्ट सबसे पहले सामाजिक भौतिकी कहा था। सबसे पहले किसने कहा था? सामाजिक भौतिकी किसने कहा था? ये अगस्ट कॉम्टे ने। लेकिन बेल्जियम के खगोल शास्त्री जो थे क्वेटलेट जो थे, ये सामाजिक भौतिकी शब्द को चुरा लिया और एन एस्से ऑन सोशल फिजिक्स नामक पुस्तक की रचना की। इससे आहत या दुखी होकर के कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द के रूप में अलंकृत किया है। कब किया था ये? 1838 में। इसीलिए इन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसी कारण कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। सेंट साइमन से मतभेद होने के कारण वर्ष 1925 में कॉम्ट उनसे अलग हो गए। वस्तुतः कॉम्ट ने सेंट साइमन से निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण बातों को ग्रहण किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विज्ञानों का वर्गीकरण। दर्शन शास्त्र का वास्तविक लक्ष्य सामाजिक होना चाहिए और समाज को पुनः निर्माण की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान किया जाना चाहिए। नोट में कॉम्ट की रचनाओं का मुहावरा प्रगति व व्यवस्था है। कॉम्ट की रचनाओं का मुहावरा प्रगति व व्यवस्था है, अतः व्यवस्था का विकास ही प्रगति है। प्रोग्राम इज द डेवलपमेंट इज सिस्टम ऑर्डर। इंग्लिश में कहा जाएगा प्रोग्राम इज द डेवलपमेंट इज सिस्टम ऑर्डर। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान होगा
जो सामाजिक उन्नति एवं विकास से संबंधित सामान्य विज्ञान सिद्धांतों एवं निर्णयों की स्थापना करेगा तथा भावी अनुसंधान तथा कार्यों का निर्देशन करेगा। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान होगा जो सामाजिक उन्नति एवं विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांतों एवं निर्णयों की स्थापना करेगा तथा भावी अनुसंधान तथा कार्यों का निर्देशन करेगा। अगस्त कॉम्ट की अध्ययन विधि क्या है? अवलोकन ऑब्जर्वेशन, दूसरा है परीक्षण एग्जामिनेशन, थर्ड है वर्गीकरण होगा। यहाँ वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। कॉम्ट के चिंतन के प्रभाव क्या थे? तत्कालीन फ्रांस एवं यूरोप की सामाजिक परिस्थितियाँ। तत्कालीन फ्रांस एवं यूरोप की सामाजिक परिस्थितियाँ। दूसरा, यूरोप में औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो ये सब इनको प्रभाव पड़ा था, इस सब के। बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। अगस्त कॉम्टे 1798 से 1857 ये कार्यकाल चला था। समाजशास्त्र के पिता अगस्त कॉम्टे प्रत्यक्षवाद के जनक भी हैं। 19 जनवरी 1798 में इनका जन्म होता है मॉन्टपेलियर फ्रांस में। 5 सितंबर 1857 पेरिस में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगस्त कॉम्टे का पूरा नाम इसिडोर मैरी अगस्त फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे। जन्म इनका 19 जनवरी 1798 मॉन्टपेलियर फ्रांस। मृत्यु 5 सितंबर 1857 पेरिस फ्रांस में। 19वीं सदी में समाजशास्त्र की स्थापना का श्रेय अगस्त कॉम्टे को जाता। उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। 16 वर्ष की आयु में कॉम्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के संपर्क में आए और इनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। 20 वर्ष की अवस्था में 1818 में कॉम्ट फ्रांस के महान विचारक से सेंट साइमन के संपर्क में और सेंट साइमन के साथ मिलकर कॉम्ट ने पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक की रचना की। कॉम्ट ने पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक की रचना की और साथ ही सामाजिक सुधार की अवधारणा को ग्रहण किया। इसी पुस्तक में कॉम्ट ने सबसे पहले सामाजिक भौतिकी कहा, लेकिन बेल्जियम के खगोल शास्त्री क्वेटलेट ने सामाजिक भौतिकी शब्द को चुरा लिया और एन एस्से ऑन सोशल फिजिक्स नाम पुस्तक की रचना की। इससे आहत या दुखी होकर के कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द के रूप में अलंकृत किया। 1838 में समाजशास्त्र शब्द को अलंकृत किए थे ये। अतः इस कारण कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। सेंट साइमन से मतभेद होने के कारण वर्ष 1925 में कॉम्ट उनसे अलग हो गए। वस्तुतः कॉम्ट ने सेंट साइमन से निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण बातों को ग्रहण किया। फर्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण व विज्ञानों का वर्गीकरण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञानों का वर्गीकरण। विज्ञानों का वर्गीकरण किया इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की महारानी भी कहे थे। समाजशास्त्र को विज्ञानों की महारानी किसने कहा था? अगस्त कॉम्टे ने। इन्होंने इन सभी को एक सीक्वेंस में रखे थे। गणित शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, फिर से जीव विज्ञान है, समाजशास्त्र है। ऐसे करके ये यहाँ भी क्वेश्चन बने हुए हैं। दर्शन शास्त्र का वास्तविक लक्ष्य सामाजिक होना चाहिए और समाज को पुनर्निर्माण की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान किया जाना चाहिए। नोट: कॉम्ट की रचनाओं का मुहावरा प्रगति व व्यवस्था है।
कॉम्ट की रचनाओं का मुहावरा प्रगति व व्यवस्था है, अतः व्यवस्था का विकास ही प्रगति है। प्रोग्राम इज द डेवलपमेंट इज सिस्टम ऑर्डर। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान होगा जो सामाजिक उन्नति एवं विकास में संबंधित सामान्य सिद्धांतों एवं निर्णयों की स्थापना करेगा तथा भावी अनुसंधान तथा कार्यों का निर्देशन करेगा। अगस्ट कॉम्ट की अध्ययन विधि क्या है? अवलोकन ऑब्जर्वेशन, परीक्षण एग्जामिनेशन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। कॉम्ट के चिंतन के प्रभाव तत्कालीन फ्रांस एवं यूरोप की सामाजिक परिस्थितियाँ रही हैं। यूरोप में औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी। तो आज की क्लास बस इतना ही। इसको फिर हम कल के मिलते हैं और शाम को आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। MCQ वाली क्वेश्चन जो चलते हैं क्लास। तो फ्रेंड्स 4 बजे आप लोग अवश्य जुड़ें। किसी भी क्वेश्चन में तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। 4 बजे आपकी क्लास चलेगी, वहाँ से आप लोग जगह से जुड़े।